हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सबसे पहले हमने पढ़ना क्यों है, वीबीटी ने क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी जो कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम समझने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकें, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, सीक्वेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सब हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। So this is again a very important topic of chemical bonding. So let's start with molecular orbital theory. तो start करते हैं with molecular orbital theory, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या कहते हैं, m.o.t मोड, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम कितनी थ्योरीज पढ़ चुके हैं, वीबीटी, वीएसईपीआर थ्योरी, है ना। ये दोनों थ्योरीज हम इन मेन अगर बात की जाए तो ये दोनों थ्योरीज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा क्या बताती है जो कि ये थ्योरी नहीं बता पाई थी। मेनली वीबीटी के कंपैरिजन में हम बात करें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो ये थ्योरी ऐसा क्या बताएगी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी। तो ये उन फीचर्स को एक्सप्लेन करती है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कांट एक्सप्लेन, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, ये उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है विच वीबीटी कांट एक्सप्लेन, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो अगर जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, इसके बीच में अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अगर इसके अंदर दो एलिमेंट्स के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। 3 बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो हमें ये तो पता है कि 1, 2, 3 बॉन्ड ऑर्डर्स तो हो सकते हैं, पर आपको एक चीज पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने क्या कहा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे पॉइंट्स में 1.5, 2.5 ये भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। और फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किसने किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने किया। नेक्स्ट, अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वीबीटी की वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो अब तक नहीं देखी है, ठीक है, हमने वहां पर भी एक चीज डिस्कस करी थी कि वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। पर एक्चुअली ऑक्सीजन क्या होता है, एक्चुअली हमें पता है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मींस इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये किसने बताया, एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, वो किसने एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमें ये सब पता चल गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज वेरी वेरी यूजफुल, है ना। इसने हमें बहुत सी चीजें बताई, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में, और उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे वीबीटी और एमओटी के बेसिस पर, इनके बीच में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वीबीटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वीबीटी के अंदर हमने पढ़ा था कि सपोज ये हाफ फिल्ड है, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी, आपस में ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड बनाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है
कि यहां पर कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनती, नो न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। यहां पर कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनती है। पर अगर वहीं आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करोगे तो यहां पर सपोज ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड दोनों की दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके एक बिल्कुल ही नई ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहां पर क्या बनता है, न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। यहां पर आप लिख सकते हो कि दीज बोथ आर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, सिमिलरली ये भी हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। और यहीं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की डेफिनेशन मिल जाती है। वो क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं ये आपको ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर। यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगी। कब, जब वो नई ऑर्बिटल्स बना देंगी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मोलिक्यूल फॉर्मेशन। मोलिक्यूल के बनते टाइम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रही हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगी और क्या बना देंगी, न्यू ऑर्बिटल, जिन्हें हम कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को डेफिनेशन लिखनी है वो लिख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मोलिक्यूल फॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, and those new orbitals are known as molecular orbitals. So molecular orbitals I guess clear है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते थे, सिमिलरली मॉलिक्यूल की बात की जाएगी, हाइड्रोजन की और मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगी, और उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको वीबीटी के अंदर यही डेफिनेशन बताऊं तो वीबीटी के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग एटम्स की एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं वो अपना यहां पर इंडिविजुअल कैरेक्टर रिटेन करती हैं। मतलब यहां पर भी आपको उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर कोई नई चीज नहीं बन रही, कोई यहां पर न्यू ऑर्बिटल नहीं बन रही है, पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में नई ऑर्बिटल बनती है। इस वजह से ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं। अच्छा, एक और बात, वीबीटी जो है, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि H पॉजिटिव कैसे बनता है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या H पॉजिटिव H2 पॉजिटिव बन भी सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वीबीटी ने, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें बताया कि H2 पॉजिटिव की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल है, जब हम आगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को फर्दर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस था बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब आई गेस आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है ये पता लग गया है। तो अब हमें थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहिए, और अब हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जो आपने अभी पढ़ी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। देखो, अभी आपने ये तो समझ ही लिया कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब बनती हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। तो यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइन कर रही हैं, उनकी एनर्जी या तो बिल्कुल सेम एनर्जी की होनी चाहिए या फिर बिल्कुल नियरली सेम एनर्जी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तभी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स
बन सकती हैं। इसके अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हो सकता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या फिर और नियरली सेम एनर्जी। या तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही हैं उनकी सेम एनर्जी हो या फिर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो। जैसे कि आप 1s को कंबाइन करवाओगे तो इनकी सेम एनर्जी है, कंबाइन हो सकती है, पर अगर आप 1s और 2s ऑर्बिटल को कंबाइन करवाना चाहोगे तो ये नहीं हो पाएगी बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कि फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या फिर नियरली सेम एनर्जी। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जो जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने यहां पर क्या लिया, 1s की ऑर्बिटल ले ली, यहां पर भी हमने 1s की ऑर्बिटल ले ली। अब ये आपस में कंबाइन करेंगी तो जितनी कंबाइन करेंगी उतनी ही बनेगी। एक ऐसे बनती है और दूसरी जो है ऐसे बनेगी। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया था, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी। ठीक है, इसमें सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड रूल क्या होता है, यही होता है कि अब सपोज आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो है इसको हमने एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है। तो ये भी एक रूल होता है, मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, कि जो हाफ जो होती हैं हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल हैव लो एनर्जी, उनकी एनर्जी लो होगी। और फोर्थ यहां पर लिख देती हूं, और हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल हैव हाई एनर्जी, हाफ की लो एनर्जी होगी, हाफ की हाई एनर्जी होगी। तो हाफ की एनर्जी लो है और हाफ की एनर्जी हाई है, मतलब दो कंबाइन कर रही थी ना, दो कंबाइन करी थी, एक की एनर्जी लो होगी, एक की एनर्जी हाई होगी। तो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जिनकी एनर्जी लो होती है उनको हम क्या कहते हैं, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको आप क्या कह सकते हो, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है उनको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जिनकी एनर्जी लो है उसको हमने क्या कहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी हाई है उनको हमने क्या कहा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात, अब हमें पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव के साथ एसोसिएटेड होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव, और इलेक्ट्रॉन वेव है तो इसकी मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर, तो इसकी क्या होगी, वेव लाइक प्रॉपर्टीज होगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसके पास एम्पलीट्यूड होगा, है ना, इसके पास मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं वेव फंक्शन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं जब वेव फंक्शंस ऐड किए जाते हैं। देखो, इसका सपोज वेव फंक्शन हमने ए लिख दिया, इसका सपोज वेव फंक्शन हमने बी लिख दिया, तो ये कब बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तब बनेगी जब इनको ऐड किया जाएगा, मतलब इसका जो होगा ए प्लस में बी ऐड करने से बनेगा।
इस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या होता है, साई ए माइनस में साई बी। ये इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या होता है, इन दोनों का सबट्रैक्शन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं उनका वेव फंक्शन क्या होता है, साई ए प्लस में साई बी। और अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन की बात करेंगे तो इसका वेव फंक्शन होता है साई ए माइनस में साई बी। ठीक है, दोनों के वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ABMO बनेगा, दोनों के वेव फंक्शन को ऐड करोगे तो BMO बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आई गेस इतना क्लियर है। ओके, तो अब हम इसको रब करते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने रब कर दिया। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तभी वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना सकती हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए उनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए, मस्ट हैव सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री होनी चाहिए अराउंड मोलिकुलर एक्सिस। जो मोलिकुलर एक्सिस है उसके अराउंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे कि आप 2pz और 2pz वाले को कंबाइन करवा सकते हो, वो कंबाइन करेंगी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स देंगी आपको। लेकिन आप 2pz और 2px वाले को कंबाइन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इनकी मोलिकुलर एक्सिस डिफरेंट होगी, है ना। मोलिकुलर एक्सिस यहाँ पे pz है, यहाँ पर px होगी। या फिर अगर आप सोचोगे 2pz प्लस में 2py को कंबाइन करवा के मोलिकुलर ऑर्बिटल बना लोगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट हैव सेम सिमेट्री होना जरूरी है अराउंड मोलिकुलर एक्सिस। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना जरूरी है। मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या? प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स कि अगर आप कंबाइन करवाओगे इनको, इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये कंबाइन कर जाएंगी। पर अगर आप सपोज एक को एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, वही बात एक को इस पे ले रहे हो, तो ये कंबाइन नहीं कर पाएंगी और ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर सिमेट्री या फिर प्रॉपर, मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम, सेम सिमेट्री या प्रॉपर ओरिएंटेशन होना रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करनी चाहिए। मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इस वजह से इनको ओवरलैप करना बहुत जरूरी है टू मैक्सिमम एक्सटेंट। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही हमारा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। So these are some of the properties which must be possessed by the atomic orbitals। और molecular orbitals की जो properties है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको रब करते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कैसे लिखते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैसे लिखा जाता था? SPDF ऐसे लिखते थे ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे कि सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा स्टार, ठीक है, या पाई स्टार, डेल्टा स्टार, ये सब जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को SPDF से लिखा जाता था, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब हम इसको रब करते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज समझ ली है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब हम क्या समझने वाले हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप हमने पढ़ी थी, एस की क्या शेप होती है? स्फेरिकल, पी
डी की शेप है ना, इस टाइप से हमने शेप पढ़ी थी सबकी, एस पी डी ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने पढ़ी थी। एफ की शेप हमने नहीं पढ़ी, क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होती है, इस वजह से हम इसको, ये हमारे सिलेबस में नहीं होती, हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक पर्टिकुलर शेप होती है, इन द सेम मैनर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी शेप होती है, जिसको अभी हमने पढ़ना है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है? देखो, सपोज अब हम करते हैं कि एस एस ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप हो रही है, मतलब हम क्या पढ़ने जाते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल्स, अगर एस एस वाली ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो सपोज यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1s की ऑर्बिटल है, यहां पर 1s की ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका वेव फंक्शन प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसका वेव फंक्शन प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर भी हमने, चलो पहले ये कंबाइन करके क्या देंगी, और एक हम ले लेते हैं, ये भी 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, इसको हमने प्लस से और इसको हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ओके। अब सपोज आप इन दोनों के वेव फंक्शन को ऐड करोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, बीएमओ बनेगा या फिर एबीएमओ बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, है ना। हमने देखा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को ऐड करने से। और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन कैसे बनता है, दोनों के वेव फंक्शन को, इन दोनों के वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सपोज इनके वेव फंक्शन को हम ऐड करेंगे तो किस टाइप की ऑर्बिटल बनेगी, कुछ ऐसी, जिसका क्या नाम होगा, जिसको हम बीएमओ तो लिखेंगे ही, जिसका नाम होगा सिग्मा 1s। 1s कंबाइन कर रही है तो सिग्मा 1s, 2s वाली कंबाइन करेंगी तो सिग्मा 2s एंड अप टू सो ऑन। मतलब इन शॉर्ट जो यहां पर बनेगी बीएमओ बनेगी, और साइन कैसा होगा, प्लस प्लस कंबाइन कर रहा है तो प्लस साइन आएगा। अब सपोज ये 1s है, इन दोनों के वेव फंक्शंस अपोजिट हैं, ये कंबाइन करेंगी, और सपोज हमने क्या करवाया है, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो क्या बनेगी, तो कुछ इस टाइप की बनेगी, यहां पर प्लस साइन, यहां पर माइनस साइन, एंड देयर विल बी अ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, जिसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। नोडल प्लेन क्या होता है, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके इक्वल मानी जाती है, 0 के इक्वल। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बिल्कुल ही नहीं होती, 0 होती है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिल सकता। और इसको क्या कहते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s से। दिख रहा है ना कैमरे में, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 1s से, सिग्मा स्टार 1s से, ठीक है। तो अगर दो s ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को ऐड किया जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जिनका वेव फंक्शन, जिनको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। 2s कंबाइन करवाओगे 2s, 3s कंबाइन करवाओगे तो 3s, ठीक है। अगर दोनों वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या बनेंगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर नोडल प्लेन आता है, यहां पर कोई नोडल प्लेन नहीं आएगा। तो इतना समझ में आया कि किस तरीके से s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकती हैं, ओके। अब s ऑर्बिटल ही क्यों, p ऑर्बिटल्स भी कंबाइन कर सकती हैं, तो p ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स देखते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। अब सपोज मैं यहां पर क्या ले लेती हूं, 2pz ऑर्बिटल ले ली हमने, 2pz ऑर्बिटल ले ली, ये भी 2pz है, ये भी 2pz और 2px को कंबाइन क्यों नहीं करवाया, आपको पता है ना, प्रॉपर सिमेट्री, प्रॉपर ओरिएंटेशन, हमने अभी सभी कंडीशंस पढ़ी हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, क्या कंडीशन होनी चाहिए उनको कंबाइन करवाने से पहले, ठीक है। तो यहां पे सपोज हम सेम साइन रख लेते हैं, और यहां पर हम क्या करवाएंगे, एडिशन, और यहां पर हमने क्या किया, प्लस माइनस
यहां पर हम क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन। ये भी 2pz है और ये भी 2pz है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखते हैं। देखो अब क्या होगा, यहां पर है सेम साइन वाले आप एक दूसरे के साथ ऐड करवा रहे हो, सेम वेव फंक्शन वाले एडिशन करवा रहे हो, तो यहां पर देखो ये माइनस है तो माइनस बना दिया, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगी तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ये बन जाएगा जिसका साइन प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस। इस तरीके से जो ये बनती हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। अगर यहाँ पे 2px वाली कंबाइन करवाओगे तो 2px हो जाएगा, 2py वाली कंबाइन करवाओगे 2py हो जाएगा, और मतलब जिस टाइप से हम सिमेट्री ले रहे हैं उसकी यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 2pz कहते हैं। और क्या है ये, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर हम इनको कंबाइन करवाएंगे तो कंबाइन मतलब यहां पे क्या बनेगा, देखो माइनस है माइनस, यहां पे क्या है प्लस है, तो एक मिनट रुको, माइनस यहां पे क्या है प्लस है तो हमने थोड़ा ऐसे प्लस दिखा दिया, फिर क्या है अगेन माइनस, अगेन माइनस, और फिर क्या है अगेन प्लस, तो यहां पे ऐसे प्लस, और यहां पे क्या होता है एक ऐसा रीजन मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। अगेन आप देख रहे हो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं आया, लेकिन यहां पर नोडल प्लेन बनता है, ठीक है। और इसको लिखेंगे क्या, क्या 2pz वाली कंबाइन करवा रहे हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन हुई है, क्या है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो कैसे रिप्रेजेंट होगी, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो जब आप बॉन्डिंग देखो स्टार आपको कब लगाना है, जब एंटी बॉन्डिंग होगी, स्टार कब लगेगा, जब एंटी बॉन्डिंग होगी, और जब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देखोगे तो स्टार आपको नहीं लगाना होता है। तो दिस इज हाउ p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू गिव मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओके। तो अब ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, मतलब आप सोच रहे होगे कि सिग्मा बॉन्ड तो बन गया है ना, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पर हमने देखा था पाई बॉन्ड भी बनता है ना, तो पाई बॉन्ड भी बनता होगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड बनता है जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो ऑफ कोर्स साइडवेज ओवरलैपिंग यहां पर भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती है। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जहां पर मोलिकुलर ऑर्बिट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्या लिया, यहां पर ये हमने ले ली 2px, ठीक है, यहां पर हमने ले ली 2px। अब ये स्पेस ना कम रह जाए, इसको एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यहां पर भी हमने क्या ली है 2px, यहां पर भी हमने क्या ले ली 2px, इन दोनों को कंबाइन करवा रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, एक जगह आपको साइन सेम रखने होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, एक जगह आपको साइन डिफरेंट रखने होते हैं, है ना, ठीक है। अब सपोज आप इनको ऐड करवा रहे हो और इनको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तो एडिशन से क्या होगा, आपको पता है क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। प्लस प्लस है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, यहां पर प्लस का रीजन आ जाएगा। माइनस माइनस है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, यहां पर माइनस का रीजन आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाती है आपके पास, नोडल प्लेन। हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ नोडल प्लेन। सिमिलरली अगर आप ये कंबाइन करवाओगे तो प्लस माइनस है, एक दूसरे के साथ कंबाइन तो होंगी नहीं, और अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगी, ऐसे, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, अगेन यहां माइनस है माइनस, यहां प्लस है प्लस, इस तरीके से। और यहां पर क्या आ जाते हैं आपके पास, दो नोडल प्लेन, ये भी एक नोडल प्लेन है, दिस इज ऑल्सो अ नोडल प्लेन, और ये भी एक नोडल प्लेन है, ठीक है। अब ये 2px वाली कंबाइन करिए, तो इनको आप क्या लिखोगे, इनको लिखोगे पाई 2px। पाई 2px क्यों लिखा, क्योंकि पाई साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे, ठीक है। और यहां क्या आएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करेगी ना, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग करेगी, साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से यहां पर क्या बनेगा, एंटी बॉन्ड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, ठीक है। आपको पता है जब एंटी बॉन्डिंग वाली बनती है स्टार लगता है, बॉन्डिंग वाली लगती है तो स्टार नहीं यूज होता,
और अब आप सोच रहे होगे कि हम हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे क्यों दिखा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ऐसे हमने डायग्राम बनाया था ना, 1s वाली कंबाइन कर रही थी, तो नीचे क्या बन रही थी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर क्या बन रही थी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, जिस वजह से हम इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी हाई दिखाते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब जो है हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनकी सब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें एक बार में ही जितने भी इनके डिफरेंसेस हैं वो सब लर्न हो सके, इनकी प्रॉपर्टीज लर्न हो सके। तो ये सब डिफरेंसेस हैं बिटवीन BMO एंड ABMO, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे रिजल्ट होती है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करता है, जब उनके वेव फंक्शन को ऐड किया जाता है, व्हेन देयर वेव फंक्शन आर एडेड, है ना। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को ऐड करोगे तो ही BMO बनेंगे। रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन देयर वेव फंक्शन, दो ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? ABMO बनेगा, है ना। ठीक है, BMO को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड अप टू सो ऑन। कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं ये रब कर देती हूँ। ठीक है, और इसको कैसे, मैंने कहा था ना, ABMO के लिए स्टार यूज कर लेना, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार एंड अप टू सो ऑन। BMO के लिए क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बिटवीन टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है तो अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होगी तो इनकी एनर्जी कम होगी, है ना। हम कम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये क्या होता है? ABMO। अच्छे से लिखते हैं। ये क्या होता है? BMO। ये क्या होता है? एंटी BMO, ABMO। तो एनर्जी लेस हो जाएगी, एनर्जी लेस, इसलिए BMO के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब कि स्टेबिलिटी। लेकिन वहीं आप ABMO की बात करोगे तो ABMO के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस, यहाँ पे टू न्यूक्लियस हमने ड्रॉ किए, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो देयरफॉर रिपल्शन हो जाएगा, दो एटम्स के बीच में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो एनर्जी मोर, एनर्जी मोर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये किसी भी मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करता है। ABMO डीस्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है मॉलिक्यूल की, और यहां पर ये जो BMO होता है किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पर स्टिल हमने अब रिवाइज कर ली। अब हमें अच्छे तरीके से BMO क्या होता है, ABMO क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT हम समझ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको रब करते हैं। अब बात की जाती है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स क्या थे? हमने पढ़ा था ऑफबो प्रिंसिपल, जिसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने पढ़ा था हंड्स रूल, हंड्स रूल हमने पढ़ा था, है ना, हंड्स रूल। हमने क्या पढ़ा था वो भी इस चैनल पे अपलोडेड है। पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब रूल्स इसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिनको नहीं पता प्लीज चेक फ्रॉम देयर, क्योंकि ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको करनी है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इन द सेम मैनर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी इन्हीं सब रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आप ऐसे यहां पर टॉपिक लिख सकते हो कि फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग भी इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। देखो ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ऑर्बिटल्स फिल्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी वाले ऑर्डर में फिल होती है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम वो सबसे पहले फिल होगी, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा फिर उस पे, फिर इस तरीके से, है ना। हमने देखा था पहले 1s की ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो वो फिल होती है, फिर 2s की होती है तो वो, ठीक है, वो तो चलो एक उसका मैटर था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में फिलिंग कैसे करनी है अभी हम देखेंगे। तो मेन काम है कि ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग था कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, सपोज मैं p की बात करूं, p सब शेल की बात करें तो इनकी एनर्जी सेम है, सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां पर पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, यहां पर पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन की फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी यहां पे व्हेन ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, सबसे पहले सब में एक एक आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, डी के अंदर क्या था, जैसे डी के अंदर 1 2 3 4, सबसे पहले सबके अंदर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये हमने हंट रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। One orbital can accommodate 2 electrons and those 2 electrons must have opposite spin. तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की इन तीनों प्रिंसिपल से होती थी, सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग भी इन तीनों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, ओके। तो अब फिलिंग करेंगे कैसे हम, सीक्वेंस क्या होगा, वहां पर तो हम कैसे करते थे 1s 2s 2p, ठीक है, एंड 3s, इस तरीके से हम फॉलो करते थे रूल को। पर यहां पर क्या सीक्वेंस रहता है फिलिंग का इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये मेनली सीक्वेंस होता है जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। देखो, या तो आप ये चेक कर लो कि एटॉमिक नंबर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 7, तो ये फॉर्मेट रहेगा फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7, या फिर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन इक्वल टू 14 है या टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, तो ये फॉर्मेट रहेगा। क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां पे देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा, मतलब ये जो है पूरा पोर्शन सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। डिफरेंस कहां आएगा, अब एक बार इसको चेक करना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस कहां आता है, सिर्फ इन दो पोजीशन पर। यहां पर पहले पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी लो होती है, यहां पर सिग्मा 2pz की एनर्जी लो होती है। ठीक है, ये मतलब इसको एक्सचेंज करोगे तो ये बन जाएगा। तो अगर आपको एक चीज लर्न है, एक फॉर्मेट लर्न है, तो आपको दूसरे में कुछ नहीं करना, बस इन्हीं की पोजीशन को एक्सचेंज करना होता है टू ऑब्टेन दिस। तो ये सीक्वेंस रहता है जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो अब जो है हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर बताना होता है, स्टेबिलिटी बतानी होती है मॉलिक्यूल की, बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है। वो हम सभी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ MOT, विच इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।